गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं। तो जीके का मतलब जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान के आभूषण, जिसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है वो, और वही अपन गलत कर देते हैं। तो इसमें जो राजस्थान के आभूषण है, इसमें सबसे पहले पुरुषों के आभूषण पढ़ेंगे, पुरुषों के सिर के आभूषण। तो जो पुरुषों के सिर में क्या क्या पहना जाता है, तो पुरुषों के सिर में मुकुट पहना जाता है, सिर पेंच पहना जाता है, कलंगी पहना जाता है और तुर्रा पहना जाता है। अब जो सिर पेंच किसे कहते हैं, ये जो दूल्हा होता है उनके सिर में जो सापा बांधते हैं उसे कहते हैं सिर पेंच। और जो कलंगी होती है वो ऐसी होती है, और जो तुर्रा होता है वो ऐसे होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट आभूषण अपन पढ़ेंगे कान की। कान में मुर्कियाँ पहनी जाती है, जो पुरुष होते हैं वो कानों में मुर्कियाँ पहनते हैं गोल गोल। और झेला व लटकन पहना जाता है, जो ये यहाँ पे मैं चित्र के द्वारा बता रहा, क्योंकि एक मुर्की होती है कान के चारों में, उसको मतलब डोर से बांध देते हैं तो उसे झेला व लटकन कहते हैं। बाली होती है जो बिल्कुल गोल होती है, और लौंग व लौंग होती है, और कुंडल होता है जो कान में पहना जाता है। नेक्स्ट आभूषण अपन पढ़ेंगे दांत के आभूषण, जो बहुत मोस्ट है। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो चूप आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, ये दांत में पहना जाता है या नाक में पहना जाता है या गाल में पहना जाता है या कान में पहना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो दांत का आभूषण है वो चूप है, और एक चौप भी होती है। ये तो चूप है, चूप तो दांत में पहना जाता है, जिसे मेक के नाम से भी जाना जाता है। ये चूप मतलब जो दांत होते हैं ना, अपने सामने वाले दो बड़े दांत होते हैं, उसमें सोने की परतें गोल गोल सी चमक सी होती है, वो चुबवा लेते हैं तो उसे चूप कहते हैं। और यह है एक रखत, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन आभूषण पढ़ेंगे, गले के आभूषण पढ़ेंगे। तो गले के आभूषण में सबसे पहले हैं चेन, जो आप लोग सभी जानते होंगे, गले में चेन पहनते हैं, साकली भी कहते हैं। और ताबीज होता है गले में, मतलब अपन पुरुषों को पहनाते हैं, मतलब छोटे बच्चों को ताबीज पहनाते हैं, वो होता है। एक होता है मूर्त होता है, जिनमें देवी देवता आते हैं, वो अपने गले में एक लॉकेट सा पहन रखा है, उसे मूर्त कहते हैं। आंसली भी गले में पहना जाता है, और मांदलिया भी गले में पहना जाता है, और माला भी गले में पहनी जाती है। यह आप याद रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अपन पढ़ेंगे आंत के आभूषण, जो आंत में क्या क्या पहना जाता है। तो आंत में कड़ा पहनते हैं, वो गोल गोल आता है ना कड़ा, वो पहनते हैं। वो मोली मतलब मोली का डोर आता है ना, वो भी पहनते हैं। अंगूठी पहनते हैं अपन, जो अंगूठी उसे कहते हैं जिसमें एक नग होता है, उसे अंगूठी कहते हैं। उसे दामड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और मूंदड़ी पहनते हैं, जो बिल्कुल गोल होती है, वो भी अपन आंत में पहनते हैं। और अरस्सी भी अपन आंत में पहनते हैं। मतलब ये आंत के आभूषण है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आभूषण पढ़ेंगे कमर व पैर के आभूषण। तो जो कमर में पहना जाता है वो कंदोरा पहना जाता है, और कमर बंद पहना जाता है। तो जो मतलब दूल्हा होता है ना, उनकी कमर में होता है ना, वो उसे कहते हैं कमर बंद। तो ये पुरुषों के आभूषण यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब अपन महिलाओं के आभूषण यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले महिलाओं के आभूषण में महिलाओं के सिर के आभूषण पढ़ेंगे। तो इनके सिर के आभूषण में सबसे पहले पढ़ेंगे, जो सबसे ऊपर होता है सिर में, वो गोल गोल होता है, उसे कहते हैं बोरला। क्या कहते हैं? बोरला। और जो उसके पीछे वो होती है उसे सरी व नल्ली कहते हैं। उसको जो मतलब बोरला को यहाँ पे लगाने के लिए जो सरी व नली होती है, उसे सरी व नली कहते हैं, जो उसको लगाने के लिए होती है। उसके बोरला के बाद में रखड़ी पहनते हैं, जो ऐसे आकार की होती है। उसके बाद में जो टीका पहनते हैं, जो थोड़ा छोटा आकार का होता है। उसके बाद में टिड्डी भड़को व मोड़ियो, टिड्डी भड़का को मोड़ियो भी कहते हैं। ये बहुत मोस्ट है, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है शीश फूल, शीश पट्टी, मेमंद व मेड़ी। अब ये शीश फूल सिर से याद हो जाएगा, शीश पट्टी भी, मेमंद व मेड़ी, ये आप याद रखिएगा। ये बहुत मोस्ट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो मेमंद आभूषण है वो महिलाओं के कहाँ पे पहना जाता है। कान में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, या फिर गले में पहना जाता है, या हाथों में पहना जाता है। तो मेमंद और मेड़ी सिर में पहना जाता है। और ये दामिनी है, ये भी सिर में पहना जाता है। और ये गोफन है, ये भी
सिर में पहना जाता है, और जो बालों को गोतते हैं मतलब गूंथते हैं ना आपस में, तो उनमें पहना जाता है गोफन आभूषण। नेक्स्ट आभूषण है फीणी साकली। साकली जुड़ा में लगाया जाता है, और गजरा भी मतलब बालों में लगाया जाता है। तो ये है महिलाओं के सिर के आभूषण, आप इनको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब अपन पढ़ेंगे महिलाओं के जो कान के आभूषण है, महिला अपने कान में क्या क्या पहनती हैं उनके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। तो महिलाओं के कान में एक झुमका पहनते हैं, और एक झेला व लटकन पहनते हैं। झेला व लटकन पुरुष भी पहनते हैं, और झुमका आप याद रखिएगा, झुमका महिला पहनती है। और कर्ण फूल है, ये भी मतलब कान से कर्ण फूल याद हो जाएगा आपको, ये भी कान में पहनते हैं। जो बाली है वो पुरुष भी पहनते हैं, महिला भी पहनती है, वो भी कान में पहनते हैं। जो पीपल पन्ना है, पीपल पन्ना को ओघन्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ओघन्य नहीं पूछेगा, पीपल पन्ना पूछ लेगा डायरेक्ट। तो ये किस में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। टोप्स भी कान में पहना जाता है, और टोटी भी कान में पहना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और सुरलिया, लूंग, बुजुरिया और झमेला, ये सब कान में पहना जाता है। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना के बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पीपल पन्ना आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, तो ये कान में पहना जाता है। नेक्स्ट आभूषण अपन नाक के पढ़ेंगे। तो नाक के आभूषण में सबसे पहले पढ़ेंगे चुन्नी व चोप। जो ये चोप होती है, एक तो चूप होती है, एक चोप होती है। तो चूप तो मैंने बता दिया दांतों में पहनी जाती है, और ये चोप होती है ये नाक में पहना जाता है, जिसे चुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। और महिला अपने नाक में कांटा पहनती है, जो ऐसा होता है मतलब कांटे के चारों मेर फूल होते हैं। और जो चुन्नी व चोप होती है उसमें सिर्फ एक नग होता है, उसे चोप कहते हैं। और जो महिला अपने नाक में बाली पहनती है, नथ पहनती है, मोर भंवर पहनती है, और बेसरी पहनती है। मतलब जो दुल्हन होती है वो अपने नाक में बेसरी पहनती है, जिसे बुगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब अपन नेक्स्ट आभूषण पढ़ेंगे महिलाओं के दांत के आभूषण। और महिलाओं के दांत के आभूषण और पुरुषों के दांत के आभूषण समान है। दांत में चूप पहना जाता है, जिसे मेक के नाम से भी जाना जाता है, और रखत पहना जाता है। तो ये दांत के आभूषण थे। अब अपन पढ़ेंगे गले के आभूषण पढ़ेंगे महिलाओं के। तो गले के आभूषण में सबसे पहले टिमणियाँ पढ़ेंगे, मादलियाँ पढ़ेंगे, वो चेन पढ़ेंगे। तो ये मादलियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। आपको चेन तो वैसे ही याद हो जाएगी, गले में चेन पहनते हैं, और टिमणियाँ भी गले में पहनते हैं। तुलसी मतलब तुलसी की माला अपन गले में पहनते हैं। टूसी मतलब टूसी मंगलसूत्र को कहते हैं, जो महिला अपने गले में पहनती है। माला गले में पहनती है, चेन गले में पहनती है। और जो ताती होती है मतलब देवी देवता के जाते हैं स्थान पे, तो वो ताती देते हैं गले में बांधने के लिए, तो उसे ताती कहते हैं। मांदलिया कहते हैं। तो मांदलिया भी गले में पहना जाता है, ताबीज भी गले में पहना जाता है, और कंटी भी गले में पहना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब गले में यहाँ के अलावा हार पहना जाता है, हालरो पहना जाता है, पंचलड़ी पहना जाता है, चंपाकली पहना जाता है, जंजीर पहना जाता है, साकली पहना जाता है, बजटी पहना जाता है, और असली व खुंगाली पहना जाता है। जो पहले की पुरानी औरतें हैं उनसे खुंगाली पहनते हैं, मंडली पहना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है तिमणियाँ, मांदलिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप टूसी भी याद रखिएगा, जी टूसी मंगलसूत्र को कहते हैं। और ये हालरो है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो हालरो महिला गले में पहनती है, ये भी आप याद रखिएगा। अपन नेक्स्ट आभूषण पढ़ेंगे, जो महिलाओं के बाजू के आभूषण होते हैं वो पढ़ेंगे। तो महिलाओं के बाजू के आभूषण में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो ये वो होती है ना बाजू बंद। तो बाजू बंद में एक तो टड्डे और टड्डा और भट्टा, 3 प्रकार का होता है भुजबंद, जिसमें टड्डे, टड्डा व भट्टा। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो टड्डा आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, तो ये बाजू में पहना जाता है। और भट्टा और टड्डे ये आप याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। और अणत और तकिया और आरत ये भी बाजू के आभूषण है। तो बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भुजबंद के ये तीनों टड्डे, टड्डा और भट्टा, इनको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे महिलाओं के कलाई के आभूषण। तो महिलाओं के कलाई के आभूषण में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो महिलाओं के जो हाथ में पहनते हैं, हाथ की कलाई के आभूषण। तो हाथ में चूड़ा पहनती हैं, मतलब जो विवाहित औरतें होती है वो चूड़ा पहनती हैं, और जो अविवाहित महिला होती हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं।
कंगन पहनते हैं तो इनका एक नाम है गोखरू, कंगन का नाम है गोखरू नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और बगड़ी, ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पिछली बार क्यों सुनाया था, जो बगड़ी आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, तो ये हाथ में पहना जाता है बगड़ी आभूषण, महिला ही पहनती है, पुरुष नहीं पहनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। एक अपना चूड़ा के समान होता है तो उसे कहते हैं बंगड़ी, और मतलब जो कंगन होती है उसे गोखरू के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ियाँ लाख की होती है जिसे मोकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा। हम मतलब आपके लिए अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब अपन पढ़ेंगे हाथ की जो अंगुलियाँ होती है उसके आभूषण पढ़ेंगे। तो हाथ के अंगुलियों में जो सबसे पहले हाथ में जो अंगूठा होता है उसमें अरसी पहनते हैं, फिर उसके बाद में जो अंगुली होती है उसे दामनी, बिट्टी व मुंदड़ी पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, और वो छल्ला होता है वो बिल्कुल गोल होता है, उसमें किसी का भी नग नहीं होता है, उसे छल्ला कहते हैं। तो ये हाथ की अंगुली के आभूषण है। अब पढ़ेंगे अपन जो महिलाओं के कमर के आभूषण। तो महिलाओं के कमर के आभूषण है, इसमें सबसे पहले कंदोरा, करगनी, सटका, जंजीर, कंडोरू व तगड़ी। तो आप याद रखिएगा, कंदोरा और करगनी थे, उनके जो सटका और कंडोरू, एक लड़का था, मतलब दो लड़का था, सटका और कंडोरू लड़का था, वो जंजीर फिल्म देखने जाते हैं और उनकी फैमिली थी तगड़ी। तो ये आपका याद रखने की थोड़ी छोटी सी ट्रिक थी, आपको अच्छी लगी तो आप याद रखिएगा, नहीं वरना कमर के आभूषण तो आपको याद रखिएगा। कमर में जो महिला कंदोरा पहनती है, करगनी पहनती है, सटका पहनती है, जंजीर पहनती है और कंडोरू पहनती है, तो यह आप याद रखिएगा। अब अपन पढ़ेंगे महिलाओं के पैर के आभूषण। तो महिलाओं के पैर के आभूषण में सबसे पहले है लंगर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। लंगोर, रमझोल, नुपुर, नेवरी, टणका, सड़ा व जोड़, कड़ा, आंवला व पगपान। पगपान से पैर के आभूषण याद हो जाएंगे। वह फोलरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फोलरी इसमें याद रखिएगा आप। बिछुड़ी, मतलब जो अंगुलियों के बीच में होती है बिछुड़ी पहनते हैं, उसे गोर नाम से भी जाना जाता है, बिछुड़ी को गोर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा बिछुड़ी। फोलरी आप याद रखिएगा, महिला अपने पैर में पहनती है। आंवला भी महिला अपने पैर में पहनती है। पगपान, कड़ा, टणका, सड़ा और जोड़, तो ये महिलाओं अपने पैर में, अपना पैर होता है उसमें पहनती है। अब नेक्स्ट आभूषण अपने बचे, जो मतलब एक ही आभूषण होता है वो दो दो जगह पहने जाते हैं, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं जो जंजीर आभूषण है, ये महिला अपने गले में भी पहनती है और कमर में भी पहनती है। जंजीर को गले में भी पहनते हैं और कमर में भी पहनते हैं, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जंजीर आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, तो इसमें आपको गला और कमर ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोनों में से ओनली एक ऑप्शन आपको मिलेगा। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि मतलब गले में पहनते हैं या कमर में पहनते हैं। तो जंजीर आभूषण गला और कमर में दोनों में पहना जाता है, बट एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा, तो आप याद रखिएगा जंजीर गला व कमर में पहनते हैं। जो कड़ा होता है वो औरतें पैर में पहनती हैं और हाथों में भी पहनते हैं, हाथों में पुरुष पहनते हैं कड़ा, और महिला मतलब पैर में पहनती है कड़ा, ये आप याद रखिएगा। और जो गजरा होता है वो बाजू में पहनती है महिला और हाथों में भी पहनती है महिलाएं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जो लटकन होती है, वो महिलाएं लटकन कान में पहनती है और नाक में पहनती है। तो जो महिला लटकन पहनती है वो कान में भी पहनती है और नाक में भी पहनती है। अब लटकन को एक नाम से और जाना जाता है, झेला नाम से। जो कान में पहनते हैं वो जो मतलब जो कुंडल होता है वो लटका हुआ होता है, उसको बांधने के लिए जो पहनते हैं उसे लटकन व झेला के नाम से जाना जाता है।